अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे और जो जो फरमाइशें आपने की है ना, ये बता दे, इसका बता दे, उसका बता दे और मुझे जो जो कुछ मुझे आता है ना, मैं लाजमी आप लोगों को ना साथ साथ अपने व्लॉग्स में ऐड ऑन कर दिया करूँगी। ठीक है, पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं, जैसे पफिनेस, आइज़ की डार्क सर्कल्स और जो जो कुछ आप लोगों ने पूछा है ना, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी साथ साथ। तो अभी सुबह सुबह मैं आई थी किचन में, आमिर भाई शुक्र है आ गए, मैंने कहा आप लोगों को न्यूज़ दे दूं। लेकिन सारा का नाश्ता मैं खुद बनाने आई थी। ये मुझे बोल रही थी कि आज मैंने ना सिर्फ नमक मिर्च डाल के ना सैंडविच मुझे बना दें और चीज़ उसमें डाल के, तो एक मज़े का सैंडविच बना दें। तो ये लाइट सा सैंडविच होता है सारा का, जो कि बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लूँ, क्योंकि आजकल मेरे ससुराल वाले भी आए हैं तो काम ज़्यादा है घर में, तो साथ साथ मैं भी आमिर भाई की हेल्प साथ साथ कर रही होती हूँ। और अपने लिए तो वही मैं ब्रेड बना रही थी। आप पूछ रहे थे उसका नाम क्या है। जो मैं ब्रेड खा रही हूँ वो तहजीब से मल्टीग्रेन, मैंने कल भी बताया था, मैं बस वो एक लेती हूँ चाय के साथ। और ये देख लें, मैं स्किन केयर कर रही हूँ, मास्क मैंने बनाया है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए याद कराती हूँ कि आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखें। अक्सर लोग कहते हैं फटकरी से हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालते होंगे ना। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल ज़रा सा चुटकी इस तरीके से डालती हूँ, थोड़ी सी फटकरी डालती हूँ, भर भर के कोई चीज़ भी नहीं यूज़ करनी होती। हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ना, वो उतनी रखनी होती है जितनी अपनी स्किन पे वो आप लगा सको। अब जाहिर है हार्श होती है ना फटकरी, इसलिए कम यूज़ करें, लेकिन ये उसके बेनिफिट्स भी हैं। तो हर चीज़ जो है ना वो एक प्रॉपर मिकदार में करनी चाहिए। हर चीज़ को ज़्यादा नहीं यूज़ कर लेना चाहिए कि हम ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। स्किन है भाई, वॉशिंग मशीन तो नहीं है ना कि ज़्यादा सर्फ डालोगे तो ज़्यादा कपड़े साफ़ हो जाएंगे तो अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी पैनकेक्स। आजकल इफ्राहिम सारा को शौक चढ़ा हुआ है और ये भी अच्छा है भाई, ये प्रॉपर, इसमें मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा मील है, इसमें अंडे होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के लिए अच्छा है। देसी घी में बनाएं तो और बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे इफ्राहिम साहब मेरे साथ खड़े हो गए थे, मेरे सर पे सवार हो गया था कि मुझे ना छोटे छोटे बना के दें। साथ ही खड़े होके ना मुझे बताया था कि बस इतना डालें उतना डालें। इसको ना कुकिंग का भी बहुत शौक है, मैं बता रही हूँ भाई, इसकी बीवी जो है वो राज करेगी, राज बेडशीट भी इसको डालनी आ गई है, खाना भी बनाना आ रहा है, साथ साथ मैं व्लॉग्स में बता रही हूँ। किसी बंदे को रिश्ता चाहिए तो बताइएगा मजाक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में भाई। आज मैंने अपनी सास के साथ पूरा का पूरा मुकाबला किया, मैंने कहा बस हो जाए आज मुकाबला। असल में वो आई थी किचन में कबाब बनाने के लिए। इफ्राहिम ने उनसे कहा कि अम्मी आपके कबाब, दादो आपके कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे बच्चे को अच्छे लगते हैं, मैं खुद बना के दूंगी। पोटली उन्होंने बना के मसाले की उसमें डाली थी, बड़े मज़े के कबाब वो बनाती हैं, कीमे के कबाब वो बना रही थी। साथ ही मैंने कहा मैं भी ज़रा मुकाबले में आ जाऊँ और मैं भी जो है ना गोश्त, क्या था, हाँ कद्दू गोश्त मैंने बनाना था, वो मैंने कहा मैं बनाऊँ। उफ़ अल्लाह, इतनी गर्मी थी, मैं बस मसाला बना के ना मैं तो कमरे में आ गई थी। मैंने कहा भाई ये मैं मुकाबला नहीं कर सकती हूँ इस गर्मी में, और वैसे भी सास के साथ ज़्यादा इस गर्मी में किचन में खड़े भी नहीं होना चाहिए, दिमाग ख़राब हो सकता है और आप कुछ भी बोल सकते हो तो मैं तो कमरे में आ गई, मैंने कहा एसी के नीचे बैठ के मैं कद्दू काटूँ तो फिर उसके बाद जाऊंगी। मजाक कर रही हूँ, आप लोगों को पता है कि मेरी सास अच्छी हैं, अभी तक आप व्लॉग्स में देख चुके होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्कुल वो यंग लगती हैं, तो ऐसे ही इनकी फैमिली में ना बहुत इस तरह है। बिलाल को भी आप देखो तो वो यंग लगते हैं बहुत ज़्यादा, और अम्मी जो है हमारी वो बहुत यंग लगती हैं, माशाल्लाह से एक्टिव भी बहुत हैं। तो खैर, मैं कद्दू गोश्त मैंने बनाया बहुत ज़बरदस्त, और कबाब भी उनके बहुत अच्छे बने थे। लेकिन देखिए मैं जीत गई, मेरे कद्दू गोश्त पहले बन गया, उनके कबाब अभी तक नहीं बने पूरा मुकाबला किया आज मैंने, देख ले। और इसके ऊपर जब मैंने धनिया डाला और उसकी जो खुशबू आई, जो सब ने मेरी तारीफ़ें की कि क्या फ़ायदा, तुमने क्या खाना बनाया सीरियसली। अच्छा, फिर सास ने कहा ना कि मैंने ना कपड़े लेने जाना है, तो खाना खाने के बाद जो है ना हम लोग बाज़ार जाएंगे। तो आपको पता है मुझे तो कितना शौक है बाज़ार जाने का, तो मैं तो फ़ौरन रेडी हो गई। मैंने कहा बस अभी चलती हूँ बाज़ार के लिए ना। तो मैं यहाँ पे रेडी होके जब गई हूँ अम्मी के कमरे में, तो मैंने कहा अम्मी चले, तो अम्मी कहती हैं जी नहीं, पहले हम लोग कबाब खाएंगे। जो मेरे कबाब थे वो बन गए हैं, तो वो कबाब मैं फ्राई करूँगी, तुम लोग खाओगे और खा के मुझे बताओगे कि कैसे हैं। तो फिर मैं मुकाबले में आ गई, मैंने कहा जब तक अम्मी कबाब बना रही है, मैं चाय बना देती हूँ साथ साथ, ताकि ये ना हो ना वो कहेंगे, वो जो जुमला है ना अम्मी का, अम्मी बोलती होती हैं, हाँ वो कहती है मैंने हीरे जैसा बेटा तुम्हें दिया है मैंने कहा ये ना हो ना कहेंगे हीरे जैसे बेटे की जो बीवी है खुद एसी में लेटी हुई है, मैं आके यहाँ कबाब बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जाके ना चाय बनाती हूँ, ताकि ऐसी सोच ना आए उनके जहन में कि कैसी बीवी मिली है मेरे हीरे जैसे बेटे को। वैसे हर सास यही सोचती है कि मैंने अपना बेटा जो है ना हीरे जैसा दे दिया इस औरत को, और ये औरत बहुत फुहड़ है सासें यही सोचती है। मैं भी यही सोचूंगी इफ्राहिम की बीवी के बारे में। सोच लें पहले ये रिश्ते करने से
पहले मेरे साथ, जो भी करना चाहता हो। तो यहाँ पे मैं चाय डाल रही थी, बड़ी ज़बरदस्त। मैंने भी बहुत अच्छी चाय बनाई थी, चीनी के बगैर। ये लोग सब चीनी के बगैर पीते हैं, एक मैं हूँ जो है ना स्टीविया डाल के पीता है। वैसे इन सबको अपना ख्याल है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कबाब बने थे, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, मतलब आप देख के, बस आप उनके कलर देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितने मज़े के कबाब थे। अम्मी की जो कुकिंग है ना वो वाकई बहुत मज़े की, जो भी बनाती है ना वो बहुत टेस्ट वाला होता है। अच्छा, ये वाइट वाला मुझे इतना पसंद आ रहा था ना, जब मैं बाजार गई, मैं बताती हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ, लेकिन इसके ना सारे धागे निकल रहे थे। ये सेल पे था, 30% ऑफ या किस पे ना, ये सना सफीनाज में आए थे, वहाँ पे सेल लगी हुई थी। ये वाइट वाला मुझे इतना पसंद आया, लेकिन इसके धागे सारे निकल रहे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी 30% ऑफ पे था। तो सना सफीनाज में आप जाओ और वहाँ पे सेल अच्छी है, 30 पे भी कुछ ऑफ है और कुछ 50 पे भी ऑफ है। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, इस रैक वाले मुझे पसंद आ रहे थे जो अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन ये सारे जो थे वो न्यू अराइवल थे। तो मैंने कहते बड़े चलाक हो तुसी, बड़े चलाक लोग हो कि मतलब जो चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है वो आपने जो है ना न्यू अराइवल में रखी हुई है। अच्छा, ये 50% ऑफ पे था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। वैसे क्योंकि मैं लेने नहीं गई थी ना, मैं तो वैसे ही गई थी, अम्मी ने कपड़े लेने थे, वो अनस्टिच देख रही थी और मैं तो स्टिच। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। फिर हम लाइमलाइट आ गए थे और यहाँ पे ये वाला कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया। इसकी फुल प्राइस पे था, ये ऑफ पे नहीं था। इसका कलर बहुत प्यारा था, सही ठंडा ठंडा कलर था। सर्दियों में ऐसे, गर्मियों में सॉरी, ऐसे ही कपड़े जो है ना वो अच्छे लग रहे होते हैं। ये वाला ड्रेस मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी कि इसकी नेक बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों को डिज़ाइन बताऊंगी इस तरह से, अगर नेट या ऑर्गेन्जा अंदर लगा के 2 लेसेस लगा लें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती। मुझे लेस जो है ना वो नेक पे चुभती है गले में। आप में से किस किस को चुभती है? काफ़ी लोग होते हैं जो इस तरह नहीं पहनते इस तरह के कपड़े। अच्छा, अम्मी बिलाल की पसंद करती है लाइम लाइट में, उन्होंने पसंद किया ऑफ वाइट कलर का। मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, चिकनकारी का था और बड़ा ही डिसेंट। मैं अम्मी को कहती अम्मी आपको बहुत सूट करेगा, आप खुद भी डिसेंट है ना, आपकी पर्सनैलिटी पे ड्रेस अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ये पिंक कलर का मैं अपने लिए देख रही थी, ये सफ़ायर का ड्रेस था, मुझे इतना अच्छा लगा ये कलर, इतना वो गर्मियों के हिसाब से ये कलर था। 2-3 और पसंद आए, एक ही पिंक पसंद आया। अच्छा, ये जो 3 पीस थे ना, इनके रेट्स ठीक थे, अनस्टिच मेरे ख्याल से 4000 के थे, इस तरह से थे। एक ये ब्लैक मुझे पसंद आया, तो सफ़ायर के अनस्टिच काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, ये वाला वाइट मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बताइएगा। इसकी छोटी फुट्टी वाला, छोटी फुट्टी नहीं होती, छोटे फूल, उस वाला जो है ना ये डिज़ाइन था, और साथ इसका प्यारा सा बॉर्डर बना हुआ था। और दुपट्टा देखें कितना प्यारा है, साइड पे ना, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंटेड। तो ये मैं सोच रही थी अगर ये मैं सिलवाऊँ तो ये बड़ा मज़े का लगेगा, लेकिन अंदर शमीज़ चाहिए होगी। लेकिन ड्रेस मुझे बहुत पसंद था, आप लोग बताइएगा कैसे है। और फिर मैं आ गई थी जुनैद जमशेद, और यहाँ पे ये 2 ड्रेसेस मुझे अच्छे लग रहे थे। ये रेड 3 पीस था और ये ब्लैक, लेकिन मसला ये था कि इनके साथ सिल्क का दुपट्टा था। तो मैंने कहा गर्मियों में सिल्क के दुपट्टे नहीं इतने पसंद आते मुझे, अगर ये लॉन का भी रख लेते तो तब भी ये मैं ब्लैक वाला तो लाजमी ले लेती। अच्छा, इसके बाद मैं एथनिक पे गई। एथनिक वालों ने जो असली वाले नहीं कहते, आग लगाई हुई है सीरियसली। मतलब उनके ड्रेसेस मुझे पसंद आते हैं, 20-20 में से कोई मुझे पसंद आता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 20-22 हज़ार, यकीन करें 18,000 उनका कम से कम मिल रहा था, बाकी 20,000, 22,000, 23,000, 24,000, 30,000 तक उनके स्टिचेस थे, स्टिच्ड कपड़े मिल रहे थे। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था, मैंने कहा मतलब इतना महंगा तो नहीं, मतलब हाथ थोड़ा बहुत तो होला रखना चाहिए ना, कि मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई उन्होंने की थी। ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर वही प्रिंट इसका इतना अच्छा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने कहा नहीं यार फ़ायज़ा, मैंने नहीं लेना। शलवार थी इसकी खुली डुली, जो शलवार आजकल चली हुई है ना, शलवारें बड़े मज़े की चली हुई हैं, देख के मेरा दिल करता है ज़्यादा सी शलवारें जो है ना वो स्टिच में लेके रख लूँ। लेकिन उनके जो बच्चों के कपड़े थे वो इतने प्यारे, अगर आप लोगों ने सेल लगे ना एथनिक में तो अपने आंखें बंद करके उनके बच्चों के ले लेना। इतने प्यारे प्रिंट्स थे, इतनी प्यारी स्टिचिंग हुई हुई, इतना मेरा दिल कर रहा। मैंने कहा बच्चों, लेकिन वही बात कि बच्चों के भी इतने महंगे थे कि वो हद नहीं। लेकिन सच बताऊँ तो प्रिंट्स बेस्ट थे आज तक, जितने बच्चों के जहाँ पे भी मिलते हैं ना सबसे अच्छे वहाँ पे थे। बस वापसी पे ना मेरी सास ने खाने थे दही भल्ले। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि सदर में एक बट चाट वाला है, एक शॉप है उसके पास है, KFC के बिल्कुल पास। उनकी चाट बहुत मज़े की है, बहुत दही भल्ले बहुत मज़े के, ट्राई कीजिएगा। तो वो अम्मी ने खाने थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद। अम्मी ने तो खैर वहीं पर खा लिए थे, उनका इतना दिल कर रहा था, तो हम लोग जो है ना घर के लिए ले आए थे। मैंने कहा हम लोग इकट्ठे बैठ के घर में बैठ के खाएंगे बच्चों के साथ। तो अच्छा, जब भी मुझे ये दही भल्ले होते हैं ना, मुझे इनको अरेंज करने का बड़ा मज़ा आता है। वो उसी तरीके से खुले डिफरेंट पैकेट्स में ना डिफरेंट चीज़ें डाल के देता है, तो मैं आके डोंगे में सेट कर रही होती हूँ। बड़ा प्यारा मुझे लग रहा होता है इसको ऑर्गेनाइज करके। इस वक्त ना मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं सबसे छोटी होती थी अपने घर में, तो ये लोग बाजार जाती थी ना, मेरी बहनें मुझे नहीं लेके जाती थी कि ये छोटी है, ये कहती है ये लेके दो, वो लेके दो, वो लेके दो, तो इसको नहीं लेके जाना। तो वो मुझे घर छोड़ जाती थी, तो मैं उन्हें कहती थी कि ना मेरे लिए दही भल्ले लेके आना, चना चाट लेके आना। तो वो फिर कहती थी ठीक है हम ले आएंगे ना। तो जब वो आती थी ना घर में, तो
दरवाज़ा तो मैंने खोला था, घर का छोटा मैं था, दरवाज़ा तो छोटा ही खोलता है। तो मैं जब दरवाज़ा खोलने जाती थी ना तो मैं इनसे पूछती थी चाट लाए हो, पहले बताओ चाट लाए हो। कहती थी हाँ लाए हैं। फिर कहती थी दरवाजे से ऊपर से पहले पकड़ाओ कि लाए हो, दिखाओ, अगर तू चाट लाओगे लाया होगा तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी, अदरवाइज़ नहीं खोलूँगी। तो बेचारी ऊपर से मुझे चाट पकड़ाती थी, उसका थैली मुझे ऊपर से पकड़ाती थी, तो मैं फिर इन लोगों को दरवाज़ा खोलती होती थी। तायरा मुझे को याद होगी ज़रूर ये बात। अच्छा, आप लोग कहते हैं ना बिलाल भाई बहुत अच्छे हैं। आज मैंने उन्होंने कहा मुझे प्लीज़ पॉपकॉर्न बना दें। बना तो उन्होंने दिए, बनाना तो आसान है, माइक्रोवेव में रख लो तो बन जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ में मुझे ला के दिए, मुझे छाननी में ला के दिए उन्होंने। कहते ये लो। मैंने कहा ये क्या छाननी में आप पॉपकॉर्न कौन खाता है? कहते नहीं सामने यही पड़ी हुई थी तो मैं ले आए हो, कोई बात नहीं, खाना ही है ना तो खा लो। तो बाकायदे से मुझे खोल के डाल के भी दे रहे कि ये लो खा लो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता इसमें खाने का। मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा शुक्र है आप लड़की नहीं है, अगर लड़की होते ना तो दूसरे दिन खा के वापस आ चुके होते। ये हरकत अपने शोहर के सामने करते ना तो 2 चपेड़े उसने लगानी थी। चलें व्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।